गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज भी मैं आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपका चैप्टर 9 जिसका कि शीर्षक है जल जीवनम, जिसको पढ़ाने के बाद मैंने इसके अभ्यास कार्य को बारी बारी से करवाना प्रारंभ किया है। तो आज इसके अभ्यास कार्य में जो है वो प्रश्न संख्या 4, जिसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आज अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी वाक्य संस्कृत के हैं और उसका अनुवाद करके हमें उसे हिंदी में करना होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। आपका चैप्टर 9, इसको पढ़ाने के बाद मैंने बारी बारी से इसके सभी कार्यों को करवाया है। तो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 ये सब करवाने के बाद आज मैं पहुंची हूँ प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी यहाँ 4 वाक्य जो हैं वो संस्कृत के हैं और बारी बारी से मैं इसे जो क में जो वाक्य हैं उसका मैं हिंदी अनुवाद करूँगी, फिर ख के संस्कृत वाक्य का हिंदी अनुवाद करूँगी, ग के भी इसी प्रकार से मैं चारों के में जो वाक्य दिए गए क, ख, ग और घ में इसके बारी बारी से इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताऊँगी। तो पहला जो आपका वाक्य है वो है जलं विना वनस्पतयः अपि शुष्यन्ति। तो मैं ये प्रश्न संस्कृत के वाक्य नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ उसका आंसर में आपको अनुवाद बता रही हूँ। आप सभी बच्चे जब HW की कॉपी बनाएंगे तो अपनी HW की कॉपी में पहले संस्कृत के वाक्य लिखने के बाद उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो यहाँ जो है पहला वाक्य है क में है कि जलं विना वनस्पतयः अपि शुष्यन्ति। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि जल के बिना जलं बिना यानी जल के बिना वनस्पतियाँ अपि शुष्यन्ति, वनस्पतियाँ भी वनस्पतयः अपि यानी वनस्पतियाँ भी शुष्यन्ति यानी सूख जाती हैं। सूख जाती हैं। ख में है भवान अत्र केन प्रकारेण जलस्य प्रयोगं करोति। यहाँ इसका होगा भवान। भवान का मतलब होगा आप। अत्र मतलब यहाँ। केन प्रकारेण किस प्रकार से। जलस्य प्रयोगं करोति जल का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ किस प्रकार से जल का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ किस प्रकार से जल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे गौ में है अस्यां विधौ अधिक जलस्य प्रयोगं न भवति। इस विधि से अस्यां विधौ इस विधि से अधिक जल का प्रयोगं न भवति प्रयोग नहीं होता है।
चौथा जो आपका वाक्य है वह है जलम एव प्राणिनां जीवनम अस्ति। जलम एव प्राणिनां जीवनम अस्ति। तो इसका है जलम एव का मतलब होता है जल ही प्राणिनां प्राणियों का जीवनम अस्ति जीवन है। इस प्रकार से जो ये आपके चारों वाक्य हैं संस्कृत के, इसका मैंने यहाँ हिंदी अनुवाद कर दिया है। इसको मैं एक बार फिर पढ़ के आपको बता देती हूँ। जलं विना वनस्पतियः अपि शुष्यन्ति। जल के बिना वनस्पतियाँ भी सूख जाती हैं। भवान अत्र केन प्रकारेण जलस्य प्रयोगं करोति। आप किस प्रकार से जल का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ किस प्रकार से जल का प्रयोग करते हैं। अस्यां विधौ अधिक जलस्य प्रयोगं न भवति। इस विधि से अधिक जल का प्रयोग नहीं होता है। जलम एव प्राणिनां जीवनम अस्ति। जल ही प्राणियों का जीवन है। इस प्रकार से चारों संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया है। आप सभी बच्चे भी इसे ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस प्रकार से आपके चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें था कि संस्कृत शब्द का हिंदी अनुवाद करना था, वो मैंने करके आपको लिख कर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यान से अपने कार्यों को देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखकर इसे अवश्य ही याद कर लेंगे। आगे के कार्यों को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।